CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरा प्यारा दोस्त। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समावेशी शिक्षा पर विशेष बल देती है, जिसके अंतर्गत यह सुनिश्चित करना है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे विद्यालय के परिवेश में उपेक्षित महसूस न करें। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करना एवं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अनुसार बच्चों में इस भावना को बल देना है कि पालतू पशु पक्षी भी परिवार के विशेष सदस्य होते हैं। ये कहानी है पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य मेघालय की। यूजीन लगभग 15 वर्ष का एक किशोर है। आज शिलोंग शहर के पुराने बाजार में यूजीन चला जा रहा था। उसकी आंखें लगातार दुकानों के साइन बोर्ड्स पर ही टिक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई खास दुकान खोज रहा हो। यहीं कहीं तो थी वो दुकान। कहाँ है वो? अब ये तो रही वो फूल वालों की दुकान। उसके बाद हाँ, वो रही। उसे वो दुकान मिल गई थी। साइन बोर्ड पर एक पिल्ले की सुंदर सी तस्वीर थी और उसके नीचे लिखा था पपीज फॉर सेल। आइए खरीदिए, हमारे यहाँ हर नस्ल के पिल्ले उपलब्ध हैं। यूजीन थोड़ा झिझका, कुछ पल बाहर खड़ा रहा। यूजीन को कुत्तों से बहुत लगाव था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो भी एक प्यारा सा कुत्ता पाले जो उसका दोस्त बन सके और उसके साथ खेल सके। बात वास्तव में ये थी कि स्कूल में सहपाठी यूजीन के साथ रहने और खेलने से थोड़ा कतराते थे। कोई उसे अपने साथ खिलाना ही नहीं चाहता था। यूजीन बार बार दुखी होता और उपेक्षित अनुभव करता था। इसीलिए खेल का मैदान हो या कक्षा, अक्सर वो स्कूल में सबके बीच अकेला सा हो जाता था। कुछ सोचकर वो दुकान में दाखिल हुआ। हाँ, यहाँ से अंदर चलता हूँ। अरे वाह, कितनी सुंदर दुकान है और प्यारे प्यारे पपीज भी हैं। आजा आजा। उसने कई बार अपने घर में कहा था कि वो एक प्यारा सा पिल्ला पालना चाहता है, लेकिन उसकी सुनी नहीं गई थी। किसी पशु को पालना काफी जिम्मेदारी का काम होता है। एक पिल्ले को पालने के लिए यूजीन के माता पिता तैयार नहीं थे। लेकिन अब यूजीन बड़ा हो गया है। अब वो खुद पिल्ले का ध्यान रख सकता है। इसीलिए आखिरकार वो मान ही गए। और आज यूजीन पिल्ला खरीद सकता है, अपनी पसंद का। यूजीन सीधा काउंटर पर दुकानदार के पास चला गया और बोला, नमस्ते मैडम। नमस्ते बेटा। मेरा नाम यूजीन है। मैं एक पिल्ला खरीदना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उसका दाम बताएंगी? देखो बेटा यूजीन, हमारे पास तो ढेर सारे पपीज हैं, सभी नस्ल के। ओह। लेकिन बेटा ये बताओ, क्या तुम सच में खरीदना चाहते हो? जी बिल्कुल, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? बेटा, बात यह है कि तुम्हारे साथ कोई बड़ा तो है नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस देखो और चले जाओ? नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं, देखने की जिद करते हैं, सारे पिल्ले देखते हैं और अंत में लिए बिना ही चले जाते हैं। इससे हमारा समय बर्बाद होता है ना। तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उन बच्चों की तरह नहीं हूँ। मैं सच में खरीदूंगा। आप उनके दाम बताइए तो सही।
यूजीन, देखो बेटा, सबसे कम दाम के हमारे पास लगभग 2,000 रुपए के पिल्ले हैं, फिर 3,000 और ऐसे ही। मेरा मतलब नस्ल के हिसाब से और भी महंगे हैं। अच्छा। क्या तुम इतना पैसा दे पाओगे? ओहो, अभी इस समय तो मेरे पास 1,500 रुपए ही हैं। अब ये तो मैं आपको अभी तुरंत दे सकता हूँ, बाकी पैसे आपको कल दे सकता हूँ। मैं पापा से बात कर चुका हूँ, वो मुझे मेरी पसंद का पिल्ला लेने के लिए कह रहे थे। आप मुझसे कल तक ले लीजिए। बेटा, ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना। समझो मेरी बात। वो क्या है कि अगर अभी तुम्हें पपी चाहिए तो तुम्हें पूरा पैसा भी अभी ही चुकाना होगा, समझे ना? ठीक है मैडम, पर आप मुझे पपी दिखाइए तो सही। मैं आपको इसका मूल्य चुका दूंगा आज ही शाम तक। अब आया हूं तो पसंद करके ही जाऊंगा। अभी 1,500 दूंगा और जब बाकी पैसे लाऊंगा तब मैं आपसे पिल्ला ले लूंगा। ठीक है। शैलबिलीन, अरे कहाँ हो भाई? हाँ जी, बताइए। देखो, सारे पपीज ले आओ। ग्राहक कब से खड़े हैं, ध्यान रखा करो। हाँ हाँ, अभी लाता है, बस 1 मिनट। थोड़ी ही देर में सामने एक छोटा सा दरवाजा खुला और 5-6 प्यारे प्यारे पिल्ले कूं कूं करते हुए सामने आए। वो ऐसे लग रहे थे मानो ऊन के गोले हों। कोई लगभग दौड़ता हुआ आया तो कोई उछलता कूदता हुआ, कोई छोटी छोटी छलांगे मारता हुआ आया तो कोई गोल गोल घूमता सा। सब के सब बहुत ही प्यारे लग रहे थे। यूजीन ने देखा कि उनमें एक पिल्ला था जो उछल कूद नहीं मचा रहा था। उसके सामने के दोनों पांव तो काम कर रहे थे, लेकिन पीछे के दोनों पांव घिसट रहे थे। वो धीरे धीरे घिसटता हुआ सबसे पीछे पीछे आ रहा था। अरे शैलबिलीन, तुमसे कितनी बार कहा है इसे मत लाया करो। तुम्हें ये छोटी सी बात समझ नहीं आती क्या? तुम फिर से इस पिल्ले को ले आए। हटाओ इसे। ये तो बहुत शैतान है, पीछे पीछे आ ही जाता है। अभी ले जाता हूँ इसे, चलो। शाबाश, वापस चलो। एक मिनट, अब इसे क्या हुआ? ये ऐसे क्यों चल रहा है? आजा आजा, इधर आ। ये जन्म से ऐसा ही पैदा हुआ है। सही होता तो इसकी बहुत कीमत होती। अब तो बोझ ही है हमारे लिए। मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। कितनी कीमत होगी इसकी? हैं? अच्छा, समझ गई बेटा, समझ गई। मुझसे मजाक कर रहे हो ना? अरे ये देखो, ये वाला कितना सुंदर है। महंगा तो है, लेकिन दूर दूर से लोग आते हैं इस वाले नस्ल के पिल्ले को खरीदने के लिए। नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। वो वाला कितने का है? अरे बेटा, कैसी बातें करते हो? ये बेकार है। अरे बिन पैर का पिल्ला। बहुत से लोग आते हैं इस दुकान में, हम तो इसे छुपा ही देते हैं। क्या? लेकिन ये भी ऐसा शैतान है कि पहला मौका मिलते ही बाहर खुली हवा में भागता है। अरे इसे खरीदने की बात तो आज तक किसी ने नहीं की। वैसे भी ये भला किस काम का? कौन खरीदेगा इसे? मैडम, मैं खरीदूंगा इसे। मैं ऐसे ही खरीदूंगा। मगर क्यों? तुम्हें पता है, ये तुम्हारे साथ खेल नहीं पाएगा, उछल कूद नहीं कर पाएगा, ये तुम्हारे साथ दौड़ भी नहीं पाएगा। तुम आखिर इसे क्यों खरीदना चाहते हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम अभी तक मुझसे मजाक ही कर रहे हो। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे यही चाहिए। देखो बेटा, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम अभी जोश जोश में ऐसा कह रहे हो। शायद इसकी हालत पर तुम्हें दया आ रही होगी, है ना? नहीं। लेकिन सोचो, कुछ ही दिनों में अगर ये बीमार हो गया तो तुम इसे सड़कों पर या कहीं और छोड़ दोगे। और
और देखो, अगर ऐसा हुआ तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इसके साथ। मैं इसके साथ कुछ नहीं होने दूंगा। ये अपने इन्हीं कमजोर पैरों पर चलेगा ना मेरे साथ, बनेगा ना मेरा दोस्त। अले अच्छा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर इसे यूं ही ले जाओ। यूं ही? हाँ, अब इसकी भला क्या कीमत? क्या मतलब? अगर इसकी टांगे खराब हैं तो क्या इसकी कोई कीमत नहीं है? अच्छा, समझी। स्वाभिमानी हो, मुफ्त में कुछ नहीं लोगे। अच्छी बात है। तो ऐसा करो, इसके तुम बस 50 रुपए दे दो। खुश? 50 रुपए क्यों? ये तो इसका अपमान हुआ ना। इस नस्ल के दूसरे पिल्लों की जितनी कीमत है वो ही इसकी भी है। मैं आपको इसके पूरे पैसे दूंगा। पर बेटा ये तो बताइए ना, इसकी नस्ल की कितनी कीमत है? बहुत महंगी है। अब 2000 रुपए। मेरा मतलब है कि तो यही इसकी कीमत भी है। इसकी खराब टांगे इसे किसी से कम तो नहीं कर देती। आप निश्चिंत रहिए, बाकी पैसे आपको आज शाम तक मिल जाएंगे। अब ये रहे 1500 रुपए। और अब ये मेरा हुआ। मेरा दोस्त है ना मेरा दोस्त तू, यूजीन का दोस्त। तुम्हें शाम तक ले जाऊंगा दोस्त। देखो बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं और जानवरों के लिए तुम्हारे इस प्यार का बहुत सम्मान करती हूँ। लेकिन बेटा, क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुमने इस पपी में ऐसा क्या देखा कि तुमने इसको ही चुना, वो भी इतनी कीमत देकर? आखिर क्यों बेटा? आप पूछते हैं क्यों? ये देखिए मैडम, ये देखिए। यूजीन नीचे झुका और उसने धीरे धीरे अपनी पैंट ऊपर उठाई। दुकानदार ने देखा यूजीन का बायां पांव घुटने से कटा हुआ था। नीचे का आधा पैर कृत्रिम था। वहां धातु का पांव लगा हुआ था, जिसके सहारे वो थोड़ा मुश्किल से लेकिन बिना सहारे के चल सकता था। अरे बेटा, ये जी तुम्हारा... मैडम, आधा पैर नहीं है मेरा। अब बताएं, मेरी क्या कीमत है आप जैसे लोगों के बीच? मैं भी इस पपी की तरह कूद नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, तो हो गया ना मैं भी बेकार, बोझ। अरे नहीं बेटा, कैसी बातें करते हो? वो तो मैं भी मौका मिलते ही सबसे घुलना मिलना चाहता हूं, लेकिन शायद मेरी एक कटी टांग ने मुझे सबके बराबर नहीं होने दिया। नहीं यूजीन बेटा, देखो, तुम हम सभी बराबर हैं बेटा, हम सभी बराबर हैं। नहीं मैडम, लगता है ये बस कहने की बात रह गई है, क्योंकि ये बात कितनी बार झुठलाई गई है ये मैं ही जानता हूं, और 5 साल की उम्र से जानता हूं। मेरे साथ कोई नहीं खेलता, ये सब मैं जानता हूं, ये सब मुझे पता है बेटा। इसलिए मुझे लगता है कि ये पपी मुझे मेरी कटी टांग से नहीं पहचानेगा, मुझे मेरी दोस्ती और मेरे प्यार से पहचानेगा। मैं नहीं चाहता ये अभी से मेरी तरह आजादी को, प्यार को तरसे। आज से, अभी से ये मेरा हुआ। आजा मेरा दोस्त, आजा। यूजीन बेटा, इस पपी को तुमसे बेहतर भला कौन समझेगा, और शायद ये किसी और के साथ उतना प्यार भी ना पा सके जो इसका अधिकार है। इसे तुम्हें सौंपकर मैं भी निश्चिंत रहूंगी। ये लो, ये अब तुम्हारा हुआ।
लो। आजा। अरे आजा आजा। दुकानदार ने देखा वो नन्हा सा प्यारा सा पपी यूजीन की गोद में कूं-कूं करता हुआ अपनी पूंछ हिला रहा था। मानो यूजीन की गोद ही वो जगह है जहां उसे बेशर्त प्यार की नायाब ऊष्मा मिल सकती है। वो ऊष्मा जो सभी खामियों को नजरअंदाज करती हुई समानता का एहसास दिलाती है, और ये एहसास ही वो भावना है जो मानवता के आकाश में ऊपर है, सबसे ऊपर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरा प्यारा दोस्त। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज, ममता मलकानी और आकाश आहूजा। कथा नाट्य आलेख अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानु मुक्सीन। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।